राजा जनक की पुत्री हैं माता सीता। हमारे यहाँ ना ये हाल है सर कि अयोध्या से आज भी संत अगर मिथिला पहुँच जाएं, मिथिला नेपाल का मिथिला हो या भारत का मिथिला हो, आज भी जाता है ना तो वहाँ के संतों को हमारी महिलाएं गाली देती हैं। वो गाली है मतलब धात तेरी की समधी मोगा दुनिया हसैले रे, ऐसे गाली देते हैं। समधी मोगा बोलते हैं, बाजा बोला था पिपड़ी बजाया। ये संबंध है, ये मधुरता है हिंदू संस्कृति की। इस मत सोचिए कि एक पत्तल नेपाल से आ रहा है। ये हमारे कूटनीतिक रूप से भी फायदेमंद है, आज की राजनीति में नेपाल और भारत के रिश्ते को भी बताता है। लेकिन इसके पीछे जो निहित संबंध है, इस निहित जो आदर्श है कि आपको आपके ससुराल से भी संबंध अच्छा रखना होगा, आपके मामा घर से भी संबंध अच्छा रखना होगा, ये हिंदू संस्कृति है। मतलब ये नहीं हजारों साल बीत गए हैं पर वो संबंध आज भी जिंदा है। और अयोध्या जो ससुराल है माता सीता का, इसलिए वहाँ पर पत्थर वो भेजे। आप सोचो ना, यही तो हिंदुत्व है, यही तो सनातनी परंपरा है। हमारे यहाँ वो नहीं होता कि एक दिन कोई खलीफा खड़ा होगा वो कहेगा बदल दो। जो भारत की में इतिहास में हुआ है वो आज हमारा धर्म है सर। कण कण में श्री राम है, हमारे संस्कृति में श्री राम है। श्री राम हमारे पूर्वज ही नहीं, हमारे आदर्श हैं। इसलिए तो कहते हैं कण कण में राम। हमारे हम कहते हैं अच्छा हुआ राम 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 राम, बुरा हुआ राम राम, क्या कर दिया। तो जो हमारे सुख में राम, दुख में राम, आदर्श में राम, अच्छाई में राम, बुराई में राम, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये राम का देश है। राजा जनक अगर आज का समाज जो एकता कपूर का समाज है वो तो कहता कि मेरी बेटी को वन में भेज दिया, चढ़ाई कर दो अयोध्या पे। जिस कैकेयी ने श्री राम को छोड़ा, अरे उससे तो बेटा दूर हो गया, उसके पति दूर हो गया, विधवा हो गई। अरे उस कैकेयी जिसको श्री राम ने माँ कहा, उसने अगर राम के खिलाफ अगर कुछ किया तो उसको इतनी सजा मिली। जिसने राम को कहा था कि राम नहीं है अस्तित्व में, वो 44 सीट पे सिमट गए, विपक्ष का नेता नहीं बन पाए। नमस्कार, मैं हूं अवस्थिर, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। नेपाल की गंडक नदी से निकले हुए शालिग्राम के पत्थर अब अयोध्या पहुंच चुके हैं और राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन नेपाल से, मिथिला से राम का वाकई में क्या संबंध है, अयोध्या का क्या रिश्ता है और हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को क्या इसके बारे में जानकारी है, ये जानने के लिए वो न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। भैया वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइएगा कि जो मिथिला है और जहाँ पे कहा जाता है कि जानकी जो है उनको पूछते हैं तमाम लोग, लेकिन वहाँ पर बेटी के रूप में भी मानते हैं और भगवान राम को दामाद के रूप में मानते हैं। क्या ऐसी कहानी है जो हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए सनातन धर्म से जुड़ी? सबसे पहले इस बात को देखिए कि नेपाल से शिला आ रही है भारत में और भारत में मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत के इतिहास का एक गौरवशाली शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग नहीं समझ पाते थे कि अरे ये तो ऐसे ही कहानी है, वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबलाइजेशन और पूरा विश्व हमारा, ये मानवता की बात है, आधार है। आज नेपाल एक राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से एक दूसरा देश है और भारत से उसका क्या संबंध है इसको प्रमाणित करता है वहाँ से शिला आना और श्री राम के मंदिर में बनना। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। कैसे है? सारे हमारे रिश्तेदार हैं। कैसे हैं? तो आज ये प्रमाणित होता है कि आज राम जी का अगर कोई भवन बन रहा है तो मेरे तरफ से भी साकल्य जाए, मेरे तरफ से भी कुछ वहाँ पहुँचे। ये हमारी जो हिंदू संस्कृति है और हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसके इसको प्रतिरक्षित करता है, उसको प्रदर्शित करता है, प्रमाणित करता है। अब मैं आता हूँ कि नेपाल से ही क्यों आया। राजा जनक की पुत्री हैं माता सीता। एक शब्द है बिहार में और उधर पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोइचा भरने कि एक चावल, हल्दी, कुछ पैसे डाला जाता है। आज भी हमारी बहनें अगर आएंगी तो हमारी भाभी, बीवी, हमारी वाइफ, वो उनको खोइचा देंगी। शर्त यह होता है कि इस खोइचा को तुम अपने ननद से खुलवाओ, यानी तुमको अपने ननद से अपना रिश्ता अच्छा रखना है। हमारे भारत का, हमारे सनातन का, हमारे हिंदुत्व का ये मैसेज है कि तुमको ये नहीं अपना पति लो निकल लो। राम जी सीता जी कैदी के वन जाना है, तुम पत्नी हो रहो, बोले नहीं मैं भी चलूँगा। राजा जनक अगर आज का समाज जो एकता कपूर का समाज है वो तो कहता कि मेरी बेटी को वन में भेज दिया, चढ़ाई कर दो अयोध्या पे। राजा जनक ने कहा कि बेटी तुम्हारा फैसला है, हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारा ससुराल का फैसला है। क्यों? क्योंकि तुमको बसना वही है।
आज वो सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लेकिन जो आज बहू है वो कल सास बनेंगी, ये भी दिखाना चाहिए। शालिग्राम के पत्थर वहाँ से लाए जा रहे हैं और शिलाएं लाई जा रही हैं। कहा जा रहा है राम की और सीता की आकृति जो है और मूर्ति जो है उससे बनेगी। तो शालिग्राम के पत्थर का क्या महत्व है? जब घर में सत्यनारायण कथा होता है तो शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल होता है और हम पूजनीय कहते हैं। ये शालिग्राम पत्थर वहाँ है। अब सोचिए कि राजा जनक, आपके यहाँ अगर मुझे आज मेरे घर में शादी होगा या मेरे घर में किसी श्राद्ध करना है अपने पूर्वज का, तो मेरे लिए मेरे ससुराल से भी आना चाहिए और मेरे ममहर से भी आना चाहिए, मामा के यहाँ से भी आना चाहिए, मेरे ददहर से भी आना चाहिए, मेरी फुआ के यहाँ से भी आना चाहिए, तभी हम कोई काम को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपको मामा से रिश्ता अच्छा, आपको ससुराल से रिश्ता अच्छा, आपको बहन से रिश्ता अच्छा, आपको भाई से रिश्ता अच्छा। यही तो वसुदेव कुटुंबकम है। इस मत सोचिए कि एक पत्तल नेपाल से आ रहा है। ये हमारे कूटनीतिक रूप से भी फायदेमंद है। आज की राजनीति में नेपाल और भारत के रिश्ते को भी बताता है, लेकिन इसके पीछे जो निहित संबंध है, निहित जो आदर्श है कि आपको आपके ससुराल से भी संबंध अच्छा रखना होगा, आपके मामा घर से भी संबंध अच्छा रखना होगा, ये हिंदू संस्कृति है। ये नहीं, हजारों साल बीत गए हैं पर वो संबंध आज भी जिंदा है और अयोध्या जो ससुराल है माता सीता का, इसलिए वहाँ पर पत्थर वो भेजे। आप सोचो ना, यही तो हिंदुत्व है, यही तो सनातनी परंपरा है। हमारे यहाँ वो नहीं होता कि एक दिन कोई खलीफा खड़ा होगा वो कहेगा बदल दो। जो भारत की में इतिहास में हुआ है वो आज हमारा धर्म है सर, हमारा इतिहास है, हमारा धर्म है। जो पहले की घटनाएं घटती थी आज वही हो रहा है। राजा जनक से आया बिटिया के घर से आएगा और वहाँ से बिटिया का ससुराल में आएगा। एक तरफ से मायके वालों ने, पीहर वालों ने ससुराल वाले को गिफ्ट किया। इससे ज़्यादा कूटनीतिक, इससे ज़्यादा और राजनीतिक और इससे ज़्यादा सामाजिक व्याख्या और क्या हो सकती है? ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ से क्या है, आप समझिए कि भारत में अयोध्या जाने वाले लोग कल यदि नेपाल से अगर संबंध खराब होते हैं तो लोग ये कहेगा कि अरे नेपाल पे हम कैसे कुछ कर सकते हैं, वो वहाँ से तो हम शिला है, वहाँ से तो हम श्री राम का शिला आता है। तो हमको भी ये ऋण है कि ससुराल से अगर आ रहा है हमारे भाई का, तो हमें भी उस ससुराल के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। तो ये आपसी संबंध बनाता है। हिंदुत्व और सनातन संबंधों पे आधारित संस्कृति है। यहाँ पर मैंने बताया ना कि आपको ममहर, ददहर, फुफहर सबसे संबंध रखना है। क्या वो तस्वीरें देखी जो आज हजारों लोग जो हैं वो ट्रक के पीछे चल रहे हैं और शालिग्राम पत्थर के और जिस भी रास्ते से गुजर रहा है वहाँ पर फूलों से स्वागत हो रहा है, ऐसी तस्वीरें भारत के इतिहास में पहले देखने को नहीं मिली। तो ये काफ़ी जो है वो आकर्षित करने वाली है। देखिए, मैंने कहा ना, शालिग्राम पर्वत पत्थर अपने में एक सबसे पवित्र है। उसका जीवन का संदेश है कि जो संघर्षों से लड़ करके खड़ा है और वो उसके बाद सौम्य सरल बन गया, वही शालिग्राम है। शालिग्राम का अर्थ यही होता है, शालिग्राम। श्री राम ने क्षेत्रवाद को भी दूर कर दिया, आपको एकजुट कर दिया सीमाओं से आगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्यों पूजनीय है, क्योंकि सीमाओं से परे हैं, क्षेत्र से परे हैं, भाषा से। अरे यहाँ तो अवधी भाषा बोली जाती है, मिथिला वाले तो हम लोग मिथिला बोलते हैं। की करे ची यहाँ आ जाए वहाँ खा जाए, अवधी वाला कैसे बोलते हैं? अवधी वालों की अलग भाषा, लेकिन हमारा संबंध है। अंगिका वाले उनकी अलग है, मगध वाले। दक्षिण में चले जाइए आप, पंजाब में जो अभी भाषा है उसके इतिहास में जाइए, प्राकृत भाषा, ब्रंश भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ये सारी भाषा है। मिथिला के जो क्षेत्र उसको इतना करीब से कैसे जानते हैं आप? अरे भैया, हम मिथिला बाजे छी, लेकिन मैं अंग से हूँ, मैं अंग से हूँ, लेकिन अंग और मिथिला का बड़ा मैंने कहा ना कि राम से फिर आपका सिर्फ भगवान की तरह ही नहीं मतलब पारिवारिक संबंध भी है। हमारे भारत के पूर्वज हैं श्री राम, और भारत के पूर्वज हैं तो वर्षों वर्षों पीढ़ियाँ बदलती गई, कुछ से कुशवाहा हो गए। वो कहते हैं आज ओबीसी समाज बनाएंगे, हिंदू से हम अलग होंगे। अरे तुम्हारा जन्म कुछ से, क्षत्रिय से, और तुम कहते हो कि हम तो ओबीसी में हम अलग बनाएंगे। तो जो जातीय जो वो है, एक दूसरे से नफरत, उसको तो दूर करते हैं श्री राम। कण कण में श्री राम है, हमारे संस्कृति में श्री राम है। श्री राम हमारे पूर्वज ही नहीं, हमारे आदर्श हैं
इसलिए तो कहते हैं कण कण में राम हमारे। हम कहते हैं अच्छा हुआ राम 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 राम, बुरा हुआ अरे राम राम क्या कर दिया। तो जो हमारे सुख में राम, दुख में राम, आदर्श में राम, अच्छाई में राम, बुराई में राम, ये राम का देश है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये राम का देश है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से परे, भाषा से परे, हमारे सीमाओं से परे, संस्कृति से परे, भाषा से परे, परिवार से परे, यही तो श्री राम है। और इसी को अगर कोई नहीं समझेगा, वो कौन नहीं समझता है? जिसको तोड़ के राजनीति करना है वो कहता है राम से दूर हो जाए। अरे राम से विमुख हो गए तो तुम क्षेत्रवादी बनोगे, तुम सीमांतवादी बनोगे, तुम वर्गवादी बनोगे, और जब राम के पास जाओगे तो तुम शालिग्राम बनोगे। अब तय करना है आपको कि आपको शालिग्राम बनना है या आपको क्षेत्रवादी बनना है, आपको जातिवादी बनना है, आपको सामंतवादी बनना है, आपको वर्गवादी बनना है, आपको भाषाई आधार पर लड़ना है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ शालिग्राम है जो राम है, वही विष्णु है। कि देखो हमारे यहाँ ना ये हाल है सर कि अयोध्या से आज भी संत अगर मिथिला पहुँच जाएं, मिथिला नेपाल का मिथिला हो या भारत का मिथिला हो, ये राजनीतिक सीमाएं बनी है ना। हमारा तो सांस्कृतिक रिश्ता है, चाहे श्रीलंका से, अफगानिस्तान से हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है, एक ही आंगन है हमारा। आज भी जाता है ना तो वहाँ के संतों को हमारी महिलाएं गाली देती हैं। वो गाली है मतलब धात तेरी की समधी मोगा दुनिया हंसैले रे, ऐसे गाली देते हैं। समधी मोगा बोलते हैं, बाजा बोला था पिपड़ी बजाया। ये संबंध है, ये मधुरता है हिंदू संस्कृति की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि भैया आज है खुला ले लो, आज वहाँ पर गाली। और जब वहाँ से लड़की वाले आएंगे लड़का वाले के यहाँ तो मरवा पे गाली, और जब लड़का का भाई जाएगा भाभी के यहाँ वहाँ पे वो गाली सुनेगा, उसके पिताजी गाली सुनेंगे। ये गाली उनका पारिवारिक और रिश्ते हो जाते हैं। वो गाली ऐसा होता है कि गाली अगर ना पड़े तो कहता है कि अरे इनके यहाँ तो कोई गाली देने वाला नहीं है, यानी तुम संस्कृति को नहीं जानने वालों, तुम्हारे यहाँ बिहार कैसे करेंगे। तो हमारी भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस बात को समझो कि हमारे यहाँ कुछ भी हवा ही नहीं है, किताबी नहीं है। जो घटनाएं हैं, जो समाज की बातें हैं, वही हिंदुत्व है, वही सनातनी है। इसलिए समधी को भी गाली देंगे और हम श्री राम को गाली नहीं देंगे, हम बिहार वाले, क्योंकि वो तो दामाद हैं। लेकिन लक्ष्मण जी, भरत जी, उनको तो गाली पड़ेगा, क्योंकि वो तो भाई दामाद के भाई हैं। हमारे यहाँ तो कहता ना जीजा का भाई, वो जीजा का भाभी का की बहन। ये संबंध है कि तुम ये नहीं करना कि सिर्फ अपना पति लो निकल लो, या तुम ये नहीं कहना कि तुम अपनी बीवी लो निकल लो। संबंध है तुम्हारा परिवार का। पुरातन संस्कृति की पूरी तस्वीर जो है वो दिखाता है भारत नेपाल का जो रिश्ता है। भारत नेपाल का रिश्ता ही नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि परिवार में कैसे चलना है। ससुराल में जरूरत है पत्तल की, ससुराल में बेटी के तो पहुंचेगा। हम खड़े होंगे दामाद के लिए और दामाद वाले भी खड़े होंगे नेपाल के लिए। बेटी के यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है तो जाता है मायके से कुछ ना कुछ वहाँ पर, उसी तरीके की आज वही हो रहा है। मायके से ही तो आ रहा है बेटी के लिए, तो अब हम पे क्या जिम्मेवारी है? हम भी नेपाल के साथ वैसे ही संबंध बनाएंगे, क्योंकि भैया वो तो हमारा समझ आ रहा है। तो ये कूटनीति, यही तो ये जो कहते हैं इंडलेस हो जाना चाहिए, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, अव्यवहारिक थ्योरी, पढ़ा नहीं भारतीय हिंदू सनातनी को समझ के नहीं। बॉर्डर हटा दो, क्यों हटाएं? ऐसे हटेगा बॉर्डर, ऐसे बढ़ेगा कि एक दूसरे का पारिवारिक संबंध, मैन टू मैन कनेक्शन। और रही बात जो लोग रामचरितमानस जला रहे हैं, श्री राम को क्षणिक हमारी निगाह से राम जी ने नहीं कहा माना, हमें लगता है कि कैकेयी ने श्री राम के साथ गलत किया। जिस कैकेयी ने श्री राम को छोड़ा, अरे उससे तो बेटा दूर हो गया, उसके पति दूर हो गया, विधवा हो गई। अरे उस कैकेयी जिसको श्री राम ने माँ कहा, उसने अगर राम के खिलाफ अगर कुछ किया तो उसको इतनी सजा मिली। जिसने राम को कहा था कि राम नहीं है अस्तित्व में, वो 44 सीट पे सिमट गए, विपक्ष का नेता नहीं बन पाए। ये है श्री राम से दूर। अरे जिस पत्थर को श्री राम ने छोड़ दिया वो डूब गया। जिस पत्थर, और ये को सोचते हैं कि हम श्री राम को गाली दे के सत्ता में आ जाएंगे। अरे वो दौर नहीं है, वक्त बदलता है। 14 वर्ष वनवास, और रावण कब से अन्याय कर रहा था, लेकिन निश्चित तिथि पे ही मरेगा। यह तय है कि जिस दिन विजयादशमी आएगा उस दिन रावण मर जाएगा। और
अखिलेश जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड स्वामी प्रसाद मौर्य का देख लो। अरे मत बनाओ इसको महासचिव, जिस पार्टी में जाता है वहाँ जा कर के ये बवाल कर देता है। और हो सकता है ये राजद की भाषा बोल रहा है, हो सकता है ये कांग्रेस की और ये कम्युनिस्ट की भाषा बोल रहा है। अखिलेश जी क्या पता इसने अंदर अंदर सेटिंग कर ली हो कि इस चुनाव में हम आरजेडी भाग जाएंगे, कांग्रेस भाग जाएंगे, कम्युनिस्ट डुबा जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को सपा को डुबा करके जाएंगे। तो ऐसे आदमी को महासचिव बना के सोच रहे हो हम बहुत बड़ा काम कर लिए। आज भी जिस समाज में ये रहते हैं, पटरौना के आसपास का इलाका का, अरे वहाँ जिसकी संख्या है वो राम के वंशज हैं, वो श्री राम अपने पूर्वजों को गाली देने वाला। तुम अपने बाप के साथ क्या अन्याय कर रहे थे ये मत बोलो। दुखी थे मुलायम सिंह यादव, तो तुम तो उस वंश में को अपना रहे हो, उसको आदर्श मान रहे हो जो अपने पिता को जाल देता था जेल में। लेकिन उस पिता ने लिखा कि अरे तुम मुगलों से अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पितरों को खाना देते हैं, तुम तो हमें पानी तक नहीं दे रहे हो। तुम उसके साथ खड़े हो गए, खड़े उसके साथ हो जो हिंदू पितरों को भी खाना देता है, कौवा को देता है, कुत्ते को देता है, उसमें वो अपने पूर्वज अपने आदर्श और अपने धर्म को देखता है। उसके साथ जुड़ो, उससे साथ मत जुड़ो जो तुम्हें डुबा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।